तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर चले आए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इससे सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे, जो मुझे काफी पसंद है। इस पौधे का काफी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज जी ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों नहीं दिख रहे? जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल मेरी बकरी ने खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सजा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए मालिक की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सजा और उस सुनहरे फल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने सोचा और समझा बुझाकर उसे घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में मालिक की पत्नी उस पर सुनहरा फूल खिलने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगी। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इससे क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने मालिक की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला यह सब मालिक के मिले दंड की वजह से वो गुस्सा कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णराज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? मालिक की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, साहब, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सजा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ में आ गई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझाते ही उन्होंने माली को की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको। उसने कहा कि महाराज,
मुझे रोने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्ण राय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। यह कहते ही महाराज ने मालिक की मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया और साथ ही तेनालीराम को उसकी बुद्धि के लिए 50,000 रुपये और स्वर्ण मुद्राएं उन्हें उपहार में दे दी। तो दोस्तों, ये थी तेनालीराम और उस सुनहरे पौधे तथा कृष्णदेव की कहानियां।